Welcome learners, this is your mentor, teacher and friend here. लिटरेचर पोर्शन में मोस्ट फेमस प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट, सोनेटियर विलियम शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज में से एक हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क की स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे। इस प्ले को लिखा गया था 1601 में। इस प्ले की सेटिंग रखी गई है डेनमार्क। और बता दूं आपको कि जो प्ले हैमलेट है वो शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। इसमें 4000 समथिंग लाइन्स हैं और 29,551 वर्ड्स हैं। ठीक है, इस प्ले में आपको ननरी सीन को देखने को मिलेगा। इस प्ले में आपको घोस्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आता है घोस्ट पे। और अच्छी बात यह है कि जो घोस्ट का रोल है वो प्ले किया है खुद विलियम शेक्सपियर ने। हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है और इसमें आपको प्ले विद इन प्ले की टेक्निक भी देखने को मिलेगी, जिसमें आप माउस ट्रैप वगैरह को देखेंगे। और प्ले विद इन प्ले जो प्ले है उसका नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो, माफ कीजिएगा, गोंजालो तो आपको द टेम्पेस्ट में मिलेंगे। और हैमलेट है ना जो, वो ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर हैं। इसमें 7 सॉलिलॉकीज भी हैं जिसको हैमलेट बोलते हैं। 3 क्लॉडियस के द्वारा बोली जाती है और 1 ऑफिलिया के द्वारा बोली जाती है। ये जो प्ले है हमारा, इस प्ले में 34 कैरेक्टर्स हैं। और जो हमारे एक क्रिटिक हैं मिस्टर T.S. इलियट, उन्होंने हैमलेट को मोनालिसा कहा है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ इंफॉर्मेशन हैमलेट के बारे में। अब हम हैमलेट के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें आते हैं क्लॉडियस, जो इस प्ले के विलन है। ये है किंग ऑफ डेनमार्क। ठीक है, हैमलेट है सन ऑफ द फॉर्मर एंड नेफ्यू टू द प्रेजेंट किंग। हैमलेट है जो पहले राजा जो थे, यानी सीनियर हैमलेट जो अब मर चुके हैं, उनका घोस्ट दिखाई पड़ता है। उनके ये बेटे हैं हैमलेट प्रिंस, और नेफ्यू भी हैं, भतीजे हैं किसके, जो प्रेजेंट किंग है। प्रेजेंट किंग कौन है? क्लॉडियस। ठीक है, पोलोनियस है लॉर्ड चैम्बरलैन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपको इनकी लाइंस पढ़ने के लिए काफ़ी मिलेंगी, आगे देखेंगे। होरेशियो है फ्रेंड है हैमलेट का। लेरटीज है, ये पोलोनियस का बेटा है। वोल्टीमैंड है, कॉर्नेलियस है, रोजेनक्रांस है, गिल्डेनस्टर्न है, ऑर्सिक है और कोटियर्स हैं। मार्सेलस है एंड बर्नाडो है, ये सभी ऑफिसर्स हैं। फ्रांसिस्को एक सोल्जर है। रेनाल्डो एक सर्वेंट है पोलोनियस का। बाकी ग्रेव डिगर्स मिल जाएंगे आपको कॉमिक रिलीफ सीन के लिए। 14 ब्रास है जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे हैं। बाकी घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर यानी कि सीनियर हैमलेट, वो भी है घोस्ट, वही विलियम शेक्सपियर जो रोल किए हैं। बाकी गर्ट्रूड है जो कि क्वीन है किसकी, डेनमार्क की, और इसके साथ साथ वो हैमलेट की मदर तो हैं ही, और क्लॉडियस की पत्नी भी हैं। बाद में शादी करती है ना ये क्लॉडियस से, बिल्कुल। ऑफिलिया है, ये पोलोनियस की डॉटर है और हैमलेट की बिलव्ड। आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को। मार्सेलस एंड बर्नाडो गार्ड द कैसल एट एलिसनोर। मार्सेलस और बर्नाडो ये ऑफिसर्स हैं, रखवाले हैं किसके, महल के, एलिसनोर के, जो पैलेस है, जो कैसल है, उसके ये रखवाले हैं। ठीक है, रक्षक। कैसल मतलब होता है किला, दुर्ग। दे हैव सीन द घोस्ट, उन्होंने घोस्ट को देखा है जी, ऑफ द डेड किंग हैमलेट। ये जो मार्सेलस और बर्नाडो है ना, इन्होंने मरे हुए राजा हैमलेट का भूत देखा है। दे शेयर इट विथ होरेशियो, अब वे इस बात को होरेशियो के साथ में शेयर करते हैं। द घोस्ट अपीयर्स अगेन, एक बार फिर से घोस्ट उपस्थित होता है। नाउ दे डिसाइड टू टेल हैमलेट द डेथ हैमलेट्स सन, और अब वे निर्णय लेते हैं हैमलेट जो सीनियर हैमलेट के पुत्र हैं उनको बताने के लिए। क्लॉडियस इज द ब्रदर ऑफ द डेड हैमलेट, क्लॉडियस
सीनियर हैमलेट जो मृत हैमलेट है उनका भाई है। ही मैरीज गर्ट्रूड, वो शादी करता है गर्ट्रूड से। किससे? सीनियर हैमलेट की पत्नी से। यंग हैमलेट हैज रिटर्न्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट विटनबर्ग, और जो यंग हैमलेट यानी जो राजकुमार है वो लौटता है कहाँ से? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके। क्लॉडियस सेंड्स वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस द टू एम्बेसडर्स टू नॉर्वे टू स्टॉप इन्वेजन बाय यंग फोर्टिन ब्रास। इधर क्लॉडियस इधर क्लॉडियस वोल्टीमैंड और कॉर्नेलियस दो राजदूत को नॉर्वे यंग फोर्टिन ब्रास नॉर्वे के राजा के पास भेजता है। क्यों भेजता है आगे पता चलेगा। लेएटिस इज द सन ऑफ पोलोनियस। लेएटिस जो है वो पोलोनियस का बेटा है। ही वांट्स टू टेक क्लॉडियस परमिशन टू रिटर्न टू फ्रांस। वो चाहता है परमिशन वापस फ्रांस जाने की। कौन? लेएटिस जो कि पोलोनियस का बेटा है। हैमलेट म्यूजेस ओवर द हेस्टी मैरिज ऑफ हिज अंकल क्लॉडियस एंड हिज मदर गर्ट्रूड। हैमलेट अपनी मां गर्ट्रूड और उसकी चाचा क्लॉडियस की शादी के बारे में ध्यानपूर्वक सोचता है। होरेशियो इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द घोस्ट विजिट। अब होरेशियो भी उसको इन्फॉर्म करता है घोस्ट की विजिट करने के बारे में। हैमलेट मीट्स द घोस्ट। हैमलेट घोस्ट से मिलता है। द घोस्ट रिवील्स दैट क्लॉडियस इज द मर्डरर। अब जो भूत है, घोस्ट है, वो ये रिवील करता है कि क्लॉडियस मर्डरर है, हत्यारा है। क्लॉडियस मर्डर्ड हिम बाय pouring पॉइजन इनटू हिज ईयर। क्लॉडियस ने मर्डर किया है। कैसे किया है? उनके कानों में जहर को उड़ेल करके, यानी कि कान से जहर दे करके सीनियर हैमलेट की मृत्यु की गई है। द घोस्ट ऑर्डर्ड हिम टू टेक रिवेंज, और घोस्ट ऑर्डर देता है उसको रिवेंज लेने के लिए। हैमलेट एग्रीज, और हैमलेट इस बात को मान जाता है, दुखी भी होता है और रेडी भी हो जाता है। ही आस्क होरेशियो एंड द अदर्स नॉट टू स्पीक अबाउट द घोस्ट। अब वो होरेशियो को और अन्य दूसरे लोगों को ये कहता है कि घोस्ट के बारे में ना बताया जाए। ही टेल्स देम दैट ही मे बिहेव स्ट्रेंजली। वो बताता है कि अब वो स्ट्रेंजली बिहेव करेगा। बट दे हैव नॉट टू से एनीथिंग, लेकिन ये सब वो किसी को नहीं बताएंगी। पोलोनियस बिड्स फेयरवेल टू लेएटिस हु इज रेडी टू गो फ्रांस। इधर पोलोनियस अपने पुत्र लेएटिस के आने की खुशी में फेयरवेल रखकर अभिवादन करते हैं। ही आस्क्स हिज डॉटर टू बी अवे फ्रॉम हैमलेट, और पोलोनियस जो है वो अपनी डॉटर ऑफिलिया जो बिलव्ड है हैमलेट की, उसको हैमलेट से दूर रहने के लिए कहता है। हैमलेट अपीयर्स इन ए स्ट्रेंज मैनर बिफोर ऑफिलिया, क्योंकि हैमलेट ऑफिलिया के सामने अजीब बर्ताव करता है जिससे वो पागल लगने लगता है। इस वजह से ही इज श्योर दैट द रिजेक्टेड, कुछ गायब हो गया क्या जी, हाँ, ही अपीयर्स टू बी मैड, क्योंकि वो पागलों सी हरकत करता है, तो पोलोनियस ओफेलिया को हैमलेट से दूर रहने की सलाह देता है। पोलोनियस टेल्स द किंग एंड द क्वीन दैट ओफेलिया हैज रिजेक्टेड हैमलेट। पोलोनियस बताता है कि किंग और क्वीन ने पोलोनियस बताता है राजा और रानी कि ओफेलिया ने हैमलेट को मना कर दिया है। ठीक है, ही इज श्योर दैट द रिजेक्टेड लव इज द मेन कॉज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस, और हो सकता है इस वजह से हैमलेट पागल हो गया हो, रिजेक्शन की वजह से जो हैमलेट है उसके अंदर मैडनेस आ गई हो, ऐसा। द किंग इनवाइट्स रोजेनक्रांस एंड गिल्डेनस्टर्न टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग विद हैमलेट। जो किंग है अब वो इनवाइट करता है, कौन? क्लॉडियस। किसको? रोजेनक्रांस को और गिल्डेनस्टर्न को। क्या करने के लिए? टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग विद हैमलेट, कि हैमलेट के साथ ये क्या है, कैसे। रोजेनक्रांस एंड गिल्डेनस्टर्न आर हैमलेट्स फेलो स्टूडेंट, और ये दोनों जो लोग हैं ये हैमलेट के साथ में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं। पोलोनियस मेक्स ओफेलिया मीट हैमलेट, तो पोलोनियस ओफेलिया को
हैमलेट से मिलाता है। ही विथ क्लॉडियस विल टेक नोटिस ऑफ अर मीटिंग, और वो खुद और क्लॉडियस ये नोटिस करेंगे इस मुलाकात को। हैमलेट मीट्स ओफेलिया, वो ओफेलिया से मिलता है। इज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ, और वो जीवन और मृत्यु के बारे में बात करता है ओफेलिया से। ही टॉक्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हर, तो वो ओफेलिया से अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है। ही आस्क्स हर टू गो फॉर ए ननरी। जी, तो हैमलेट कहता है किससे? ओफेलिया से ननरी के बारे में। नन जो दासी होती हैं कॉन्वेंट की, उनको, यानी कि वो ओफेलिया को नन बन जाने के लिए बोलता है। क्लॉडियस कंक्लूड्स दैट लव नॉट द कॉज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस, तो क्लॉडियस को वहां पे ये चीज फील होती है कि लव हैमलेट के पागलपन का कारण नहीं है। ही प्लान्स टू सेंड हिम अब्रॉड। जी, वह उसको विदेश भेजने की योजना बनाता है। इन द मेन टाइम प्लेयर्स कम, उसी समय प्लेयर्स आते हैं। ये प्लेयर्स कौन हैं? जो हैमलेट के मित्र हैं। हैमलेट आस्क्स देम टू परफॉर्म द प्ले द मर्डर ऑफ गोंजागो। गोंजागो और गोंजालो में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि गोंजालो टेम्पेस्ट में मिलेंगे, गोंजागो तो ये टाइटल का नाम है, द मर्डर ऑफ गोंजागो। ठीक है, तो हैमलेट आस्क देम टू परफॉर्म द प्ले द मर्डर ऑफ गोंजागो बिफोर द किंग क्लॉडियस। हैमलेट ये प्लेयर्स को कहता है मर्डर ऑफ गोंजागो, जो प्ले विद इन प्ले है, इस प्ले को रचने के लिए, करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए क्लॉडियस के सामने कहता है। किससे? जो प्लेयर्स हैं। ठीक है, द प्ले विल बी द माउस ट्रैप, और ये प्ले क्या होगा? द माउस ट्रैप को हैमलेट की कहानी की तरह प्रस्तुत करने को कहता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी को हैमलेट अपनी कहानी से कोरिलेट करके क्लॉडियस के सामने प्रेजेंट करना चाहता है, जिससे कि क्लॉडियस का पर्दाफाश हो सके। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो टेक्निक है, ये जो द माउस ट्रैप है, एज हैमलेट विथ होरेशियो वांट्स टू कैच क्लॉडियस, बिल्कुल, तो वो क्लॉडियस को कैच करने के लिए ये सारा नाटक रचता है, प्ले करवाता है। हैमलेट एंड होरेशियो विल ऑब्जर्व क्लॉडियस रिएक्शन, और इधर हैमलेट और होरेशियो दोनों ऑब्जर्व करते हैं किसका? क्लॉडियस का रिएक्शन प्ले के समय का। ठीक है, वन ऑफ द प्लेयर्स प्लेज द रोल ऑफ ए किंग, और उनमें से प्लेयर्स में से एक ने राजा का किरदार किया। द सीन ऑफ पॉरिंग पॉइजन इनटू ईयर मेक्स क्लॉडियस लीव द प्ले, और जब ये सीन आता है कान में जहर डालने की बात, तो क्लॉडियस प्ले को छोड़ देता है, उठ के चला जाता है। हैमलेट फील्स हैप्पी एज ही हैज कॉट क्लॉडियस कॉन्साइंस, और हैमलेट खुश हो जाता है कि उसने पकड़ लिया है किसका? ये किसको पकड़ लिया है? जो मर्डरर है, क्लॉडियस को। पोलोनियस हाइड्स हिमसेल्फ इन द रूम, पोलोनियस अब जो है एक रूम में छुप करके बातें सुनता है किसका? सो दैट ही मे हियर द कन्वर्सेशन ऑफ हैमलेट एंड क्वीन गर्ट्रूड, और वो कन्वर्सेशन में कौन रहता है? हैमलेट और क्वीन गर्ट्रूड आपस में कन्वर्सेशन करते रहते हैं। वहां पे एक्चुअली हैमलेट ना अपनी माता के साथ में दुख प्रकट करता रहा है और क्लॉडियस के बारे में बात कर रहा होता है। तो हैमलेट फाइंड्स क्लॉडियस अलोन, और हैमलेट क्लॉडियस को अकेला पाता है। ही इज प्रेइंग, वह विनती कर रहा होता है। हैमलेट स्टॉप्स हिमसेल्फ एंड थिंक्स दैट ही विल नॉट किल क्लॉडियस इन दिस रिलीजियस स्टेट ऑफ माइंड। तो ये इसको मारने का जब सोचता है ना, जी बिल्कुल, तो जब ये क्लॉडियस को मारने के लिए सोचता रहता है ना, उस समय ये कुछ रिलीजियस स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, तो वहां पे इसका माइंड बदल जाता है, वो वहां पे इसको नहीं मारता। कौन? हैमलेट। किसको? क्लॉडियस को। ही कम्स टू मीट हिज मदर, माफ कीजिएगा, हिज मदर क्वीन गर्ट्रूड, एंड फाइंड्स दैट देयर इज समवन हु इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, और फिर वो पाता है अपनी माता के साथ में जब बात करता रहता है, बात करने आता है, और वो वहां पे पाता है कि कोई है जो दरवाजे के पीछे, कर्टन के पीछे, कर्टन पर्दा होता है, तो पर्दे के पीछे कोई हमारी बातें सुन रहा है। ही किल्स द पर्सन, अब वो बिना जाने प्रहार कर देता है और मार डालता है उस पर्सन को। ही इज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द पर्सन इज पोलोनियस, लेकिन वो ये देख करके चौंक जाता है, चौंक गया कि जिस पर्सन को उसने मारा है वो पोलोनियस है, ना कि क्लॉडियस। ही टॉक्स विद हिज मदर, वो अपनी मदर से बात करता है, एंड आस्क हर टू चेंज हर वेज, और अपना रास्ता बदलने के लिए कहता है।
द घोस्ट अपीयर्स, और भूत प्रकट होता है। इट आस्क हैमलेट टू बी काइंड टूवर्ड्स हिज मदर। अब वो यहाँ पे अपनी माता के प्रति दयालुता दिखाता है। जी, कहने का मतलब वो अपनी माँ से दयालु होने के लिए कहता है। ठीक है। क्लॉडियस कॉल्स रोजेनक्रांस एंड गिल्डेस्टर्न एंड ऑर्डर्स देम टू गो इंग्लैंड विद हैमलेट। इधर क्लॉडियस रोजेनक्रांस और गिल्डेस्टर्न को हैमलेट के साथ इंग्लैंड जाने का आदेश देता है। ऑफेलिया हैज बिकम मैड। ऑफेलिया पागल हो जाती है। लैटिस कम्स बैक, और लैटिस जो पोलोनियस का भाई है वो वापस आता है। ऑफेलिया पागल होती है अपने पिता की यादों में। दुख होता है उसको कि उसका जो पर्सन है उसने ये सारी चीज़ें की हैं। ही ब्लेम्स क्लॉडियस फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर पोलोनियस। तो लैटिस जब वापस आता है तो वो ब्लेम करता है क्लॉडियस को। जी, लैटिस वापस आता है और उसे बताता है कि पोलोनियस के हत्या के पीछे जो हैमलेट है वो जिम्मेदार है। ठीक है। ही फील्स सैड, वो दुखी होता है और बिकम्स एंग्री, और काफ़ी गुस्सा भी होता है। व्हेन ही सीज हिज सिस्टर्स ऑफेलियाज कंडीशन, जब वो सारी चीज़ों को देखता है, अपनी बहन की कंडीशन को देखता है, तो वो काफ़ी गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, दुखी भी होता है। क्लॉडियस मेक्स लैटिस बिलीव, और क्लॉडियस लैटिस को ये विश्वास दिलाता है दैट हैमलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ पोलोनियस, कि उसके पिता की मृत्यु के लिए हैमलेट ही जिम्मेदार है। ही मेक्स अ प्लान टू किल हैमलेट। अब जो लैटिस है वो एक प्लान बनाता है हैमलेट को मारने के लिए। हैमलेट विल बी इन्वाइटेड टू ए डुएल विद लैटिस। हैमलेट को एक द्वंद्व के लिए बुलाया जाता है, बैटल के लिए बुलाया जाता है। जी, लैटिस स्वॉर्ड विल बी अनब्लंट। कुछ छूट गया क्या? विल बी इन्वाइटेड टू डुएल। हाँ जी, लैटिस स्वॉर्ड्स विल बी अनब्लंट। लैटिस की तलवार तेज रहती है। इट विल बी डिप्ड इन पॉइजन, वह जहर में डुबोई हुई रहती है। देयर विल आल्सो बी अ ड्रिंक मिक्सड विथ पॉइजन, और दूसरी तरफ जहर को पानी में मिलाकर रख दिया जाता है। द ड्रिंक विल बी ऑफर्ड टू हैमलेट, और फिर ये ड्रिंक हैमलेट को ऑफर किया जाता है। गर्ट्रूड ब्रिंग्स द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ ऑफेलिया, और इधर गर्ट्रूड जो है ऑफेलिया की मृत्यु की खबर लेकर के आती है। ठीक है। हैमलेट रिटर्न्स टू इलिनोर। हैमलेट इलिनोर वापस जाता है। वो होरेशियो से मिलता है। ही सीज टू क्लोन्स हु आर डिगिंग ए ग्रेव। वो देखता है दो क्लोन्स को जो कब्र को खोदने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे एक कॉमिक रिलीफ सीन आपको देखने को मिलेगा। हैमलेट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कल्स। स्कल का मतलब वही खोपड़ी जो होती है, इस शमशान घाट की शायद अब जगह का जिक्र हो रहा है। हैमलेट खोपड़ियों पर प्रतिबिंबित होने लगता है। ठीक है, पागलपन जाहिर करने लगता है। ही कम्स टू नो दैट द ग्रेव इज मेन्ड फॉर ऑफेलिया। वह जानने आता है कि कौन सी कब्र ऑफेलिया की है। द फ्यूनरल सीन अकर्स। अब यहाँ पे अंतिम संस्कार का सीन दिखाई पड़ रहा है। लैटिस डिक्लेयर्स हिज लव फॉर हिज सिस्टर ऑफेलिया, और लैटिस अपना प्रेम ऑफेलिया के प्रति दिखाता है। हैमलेट कम्स एंड डिक्लेयर्स हिज लव फॉर ऑफेलिया, और इधर दूसरी तरफ हैमलेट भी अपना प्यार ऑफेलिया के लिए दिखाता है। लैटिस एंड हैमलेट ग्रैपल विद ईच अदर। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को दबोच लेते हैं। हैमलेट शेयर्स विद होरेशियो अबाउट द प्लान ऑफ डेथ विच वॉज अरेंज्ड बाई क्लॉडियो एंड आल्सो टेल्स हाउ ही एस्केप्ड। हैमलेट वहाँ से होरेशियो के पास जाता है और होरेशियो क्लॉडियस की जहर वाली योजना को बताता है कि कैसे यह सब किया गया है और कैसे इन सब से बचा जा सकता है। और इधर ऑसरिक कम्स आता है जो दरबारी है, गिव्स द न्यूज़ ऑफ द फेंसिंग मैच, और वह इस द्वंद्व मैच की बात को बताता है। हैमलेट एक्सेप्ट्स द चैलेंज। हैमलेट रेडी हो जाता है चैलेंज के लिए। द मैच बिगिंस। मैच शुरू हो जाता है। गर्ट्रूड ड्रिंक्स फ्रॉम द पॉइजन कप। पॉइजन कप में से कुछ थोड़ा सा गर्ट्रूड पी लेती है। लैटिस बाउंड्स हैमलेट विद द प्रिजन रेपियर। लैटिस घायल हो जाता है।
हैमलेट की तलवार से लड़ाई में जो तलवार होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। हैमलेट, जी हाँ ठीक है। वाइल डाइंग लैटिस ब्लेम्स क्लॉडियस, मरते समय लैटिस क्लॉडियस को ब्लेम करता है। हैमलेट किल्स द किंग, और जो हैमलेट रहता है वो राजा को मार देता है। ही इज अबाउट टू डाई, अब वो मरने वाला है। ही डिक्लेयर्स दैट फोर्टिनब्रास इज द राइट पर्सन फॉर सक्सेशन, अब वो घोषणा करता है कि फोर्टिनब्रास ही अब सही उत्तराधिकारी होगा, सही व्यक्ति होगा उत्तराधिकार के लिए। ही आस्क्स होरेशियो टू टेल हिज स्टोरी टू द पीपल एंड डिफेंड हिज नेम, वो होरेशियो से कहता है कि ये जो स्टोरी है ये लोगों को बताई जाए, ठीक है, अपनी प्रजा से अपनी ये जो स्टोरी है बताने के लिए कहता है, और साथ में बीच बचाव भी करता है। फोर्टिनब्रास गिव्स हैमलेट ए मिलिट्री फ्यूनरल, और उसके बाद में हैमलेट की भी मृत्यु हो जाती है। बाद में फिर फोर्टिनब्रास जो रहता है वो हैमलेट को एक मिलिट्री फ्यूनरल भी देता है, अंतिम संस्कार होता है सम्मान के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोरी फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टोरी मैंने आपको समरी के थ्रू समझाई, बताई। इस प्ले का थीम मैं आपको बताना भूल गई थी, वो है इनडिसिसिवनेस का, या फिर इनडिसीजन कहिए, नोबल इनएक्शन कहिए, ठीक है। ये मेन थीम थी। समरी बताते समय क्या होता है कि पूरी स्टोरी को तो कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टोरी के कुछ पार्ट्स को, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया जा सकता है। और चूंकि कमेंट में मुझे ये कहा गया था कि मैं लाइन बाय लाइन पढूं, तो इसलिए मैंने समरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। इसीलिए अब स्टोरी को हम पूरा नहीं फिनिश करेंगे, एज इट इज़, जैसे प्रकाश में, जैसे सुधीर अरोड़ा बुक में है, वैसे ही समरी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगी, ठीक है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी, कुछ सजेशन देना हो मुझे बिल्कुल दीजिए। आपकी तरह मैं एक लर्नर हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ, तो सजेशन के लिए बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।